हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ संतोष कुमार। और स्टूडेंट, आज हम लोग सेट्स में लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर में हम लोग सेट के डिफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर ये पढ़ेंगे कि सेट्स को किस मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं, और भी कुछ एलिमेंट्री बातें हैं जिस पर कि हम लोग गौर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग सेट का डिफिनेशन लिख लो। सेट it is well defined collection of object। तो डिफिनेशन में ये कहा गया है कि जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो ऐसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? सेट्स कहेंगे। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जब आप कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट लोगे तो ये कलेक्शन आपका पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए, यानी कि हर बंदे का जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो सेम आएगा। तो इसे हम एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। तो लेट्स सपोज करो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 9। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि आप कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर बताओ जो कि 5 से बड़ा हो और 9 से छोटा हो, तो आपका आंसर क्या होगा? सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या आएगा? 6, फिर क्या आएगा? 7, फिर आएगा 8। ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसका कि कलेक्शन इससे अलग होगा। सारे पर्सन का कलेक्शन यही आने वाला है। तो ये जो कलेक्शन है वो क्या है? आपका वेल डिफाइंड है, इसलिए जो कलेक्शन होगा वो आपके सेट के कैटेगरी में आएगा। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको दो सॉल्यूशन आने वाला है। सबसे पहले आप इसको फैक्टराइज कर लो तो ये बन जाएगा x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 आएगा। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? x इक्वल टू या तो 2 होगा या तो 3 होगा। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन आएगा हर बंदे का सॉल्यूशन क्या आएगा? 2 आएगा या 3 आएगा। ठीक है, 2 3 ही आएगा सॉल्यूशन। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसका कि सॉल्यूशन इससे डिफरेंट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा। तो ये आपका सेट के कैटेगरी में आएगा। लेट्स सपोज करो एक और कलेक्शन लेना है, कलेक्शन ऑफ 2 बेस्ट बैट्समैन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ 2 बेस्ट बैट्समैन। तो 2 बेस्ट बैट्समैन का कलेक्शन लेना है। अब आप ये बताओ कि 2 बेस्ट बैट्समैन का कलेक्शन में कौन कौन सा बैट्समैन आएगा। लेट्स सपोज करो कि मेरे चॉइस में ये हो सकता है कि कोहली और रोहित शर्मा आ जाए। कोई एक ऐसा बंदा होगा जिसके की चॉइस पे ये डिपेंड करेगा कि राहुल द्रविड़ और सचिन, ये 2 बेस्ट बैट्समैन होगा। हो सकता है कि किसी के नज़र में रिकी पॉन्टिंग और ब्रैडमैन होगा। तो अब ये जो कलेक्शन होगा ना, अब ये जो कलेक्शन होगा 2 बेस्ट बैट्समैन का, वो आपका वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते जा रहा है। ये जो कलेक्शन है वो आपके चॉइस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, हो सकता है कि मेरा चॉइस कुछ और हो और आपका चॉइस कुछ और हो। इसका मतलब ये है कि ये जो कलेक्शन है वो आपका वेल डिफाइंड नहीं है। तो जब कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा तो इसे हम सेट के कैटेगरी में नहीं रखेंगे, तो ये आपका सेट नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गया सेट। अब हम लोग अब सेट को रिप्रेजेंट करने का कुछ तरीका होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, उसको पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है। तो लेट्स सपोज करो पहला क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ प्राइम फैक्टर
ऑफ 210। सेकेंड इज आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कलेक्शन सेट है और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 210, कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन वर्ल्ड। ओके, और एक ले लो, कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x³ - 1 = 0। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x³ - 1 = 0। तो अब आप ये देखो कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पहले ये देखो कलेक्शन ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 210 का प्राइम फैक्टर कौन कौन सा आएगा ये बताओ। 210 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो 210 का प्राइम फैक्टर में कौन कौन सा आ जाएगा। पहले से 2 से डिवाइड किया तो क्या मिल जाएगा 105, फिर 3 से डिवाइड करने पे क्या मिल जाएगा 35, फिर 5 से डिवाइड करने पे 7 मिल जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या मिलेगा 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। 1 इज ऑल्सो प्राइम फैक्टर ऑफ 210, बट 1 क्या है आपका प्राइम नंबर में नहीं आता है, तो इसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो आपका 2, 3, 5, 7 होगा। कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसका कि आंसर इससे डिफरेंट आएगा। तो आप ये बताओ ये जो कलेक्शन है वो सेट है या नहीं है, तो ये कलेक्शन बिल्कुल सेट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल नंबर का कलेक्शन बताना है जो कि 10 से छोटा होगा। तो ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 इज द फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, तो 1 होगा, फिर कौन सा आएगा 3, फिर क्या आएगा 5, 7, 9। ठीक है, तो सारे बंदे का आंसर यही आने वाला है। ठीक है, हर पर्सन का आंसर यही आएगा, यही कलेक्शन आएगा। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसका कि कलेक्शन इससे डिफरेंट आएगा। तो ये जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा आपका सेट के कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट वन देखो, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, आपको ये बताना है कि वर्ल्ड में सबसे डेंजरस एनिमल कौन सा है, उसका कलेक्शन लेना है। तो अब तो ये चॉइस पे डिपेंड करता है ना, हो सकता है कि मेरी नज़र में लायन होगा, किसी की नज़र में टाइगर होगा, किसी के नज़र में रैट हो सकता है। तो इसका कलेक्शन करना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन क्या होगा वेरी करते जाएगा। तो इसलिए ये जो कलेक्शन है मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड वो आपका सेट के कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x³ - 1 = 0, आपको इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा उसका कलेक्शन बताना है। आप ये देखो ये जो इक्वेशन है वो क्यूबिक इक्वेशन है। अगर ये इक्वेशन क्यूबिक है तो इसका 3 रूट ही पॉसिबल है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखो x - 1 इसका फैक्टर बना लिया हमने, x² + x + 1 = 0। एक सॉल्यूशन क्या आ जाएगा x = 1 और एक सॉल्यूशन क्या आएगा x² + x + 1 = 0। ठीक है, इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकालने जा रहे हैं। इसका डी निकालने पर क्या आएगा b² - 4ac दैट इज -4, तो ये क्या आ जाएगा -3। ये क्या है नेगेटिव। अगर इसका डी नेगेटिव है तो इसका दोनों रूट क्या होगा इमेजनरी हो जाएगा। ओके, अब आप ये देखो कि इसका कितना रूट आएगा, इसका 3 रूट आएगा। ठीक है, एक रूट क्या आएगा 1 आएगा और 2 रूट क्या आएगा इमेजनरी आएगा। एक रूट इमेजनरी आएगा और एक रूट और भी इमेजनरी आएगा। ओके, ठीक है, तो इसका 3 रूट आने वाला है। एक रूट क्या आएगा रियल और बाकी का 2 रूट क्या होगा इमेजनरी होगा। ओके, तो ये जो कलेक्शन है, अब ये बताओ क्या इसका सॉल्यूशन इससे डिफरेंट आएगा। हर बंदे का आंसर यही आने वाला है, यही 3 सॉल्यूशन आएगा। तो ये जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा आपके सेट के कैटेगरी में आएगा। अच्छा, अगर मान लो इस क्वेश्चन में ऐसे कहता है कलेक्शन ऑफ रियल सॉल्यूशन, लेट्स सपोज करो ये कहता है कलेक्शन ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो रियल सॉल्यूशन में इसका कौन सा आंसर आएगा ओनली 1 आएगा। ठीक है,
तो इस केस में भी आपका जो कलेक्शन ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होगा वो क्या होगा, सेट की कैटेगरी में आएगा। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि सेट को किस मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग लिख लो, आप लोग लिखो मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। ठीक है, सेट को किस मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का अपने पास दो मेथड है। सबसे पहला मेथड कौन सा है, टेबुलर, या फिर ऐसे लिख लो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। एंड सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सबसे पहला मेथड कौन सा है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और सेकंड क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों मेथड को हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जांपल से इस फॉर्म को समझना काफ़ी इजी है। लेट्स सपोज करो, अगर आपसे हम ये पूछें कि आप ये बताओ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 7। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एग्जांपल ले लो, लेट्स सपोज करो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 7। ठीक है, तो 2 से बड़ा और 7 से छोटा है, इसमें कौन कौन सा नेचुरल नंबर आएगा। सबसे पहले आपका आएगा 3, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 6। 7 आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि आपको 7 से कम लेना है और 2 से ज़्यादा लेना है। तो रोस्टर फॉर्म ये कहता है कि जब आप कलेक्शन ऑफ एलिमेंट लोगे तो हर एलिमेंट को आप एक कॉमा से सेपरेट कर दो। हर एलिमेंट को आप एक कॉमा से सेपरेट करोगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है 4, तो 3 और 4 को हम एक कॉमा से सेपरेट करेंगे। ओके, तो 3 और 4 के बीच हमने कॉमा दे दिया। फिर 4 आया एलिमेंट, फिर क्या आ गया एलिमेंट, 5 आ गया, तो 4 और 5 के बीच एक हम कॉमा लगा देंगे। ओके, फिर कौन सा एलिमेंट आएगा, देखो 5 और 6 एलिमेंट आ रहा है, तो 5 और 6 के बीच में हम एक कॉमा लगाएंगे। अब उसके बाद ये कह रहा है कि ये जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट हो गया, इसे आप एक करली ब्रैकेट से क्लोज कर दो। ठीक है, और उसका सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको कलेक्शन ऑफ एलिमेंट लेना है और हर एलिमेंट के बीच में आपको एक कॉमा लगाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको एलिमेंट का कलेक्शन लेना है और हर एलिमेंट के बीच में एक आपको कॉमा का सिंबल यूज़ करना है। और जब आप कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ले लोगे तो इसको आप सेमी ब्रैकेट से क्रॉस करोगे, तो ये जो आपका फॉर्म बन जाएगा, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसे हम क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म कहेंगे। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो जैसे कि लेट्स सपोज करो कि आपसे ये कहा गया है कलेक्शन ऑफ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कलेक्शन ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आप ये बताओ कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट कौन कौन सा आएगा। कलेक्शन ऑफ वॉवेल कौन कौन सा आएगा, पहला क्या आएगा, ए आएगा, फिर क्या आएगा, ई आई ओ, यू आएगा। अब क्या करेंगे, ये दो एलिमेंट के बीच में हम कॉमा यूज करेंगे, फिर यहाँ भी कॉमा, यहाँ भी कॉमा, यहाँ भी कॉमा, और इसे हम किसे क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करने के लिए हम एक करली ब्रैकेट का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपको फॉर्म दिख रहा है, ना, इसे हम क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अच्छा, अब सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से शो करते हैं। तो जैसे कि इसे हम कैपिटल वी बोल दिए। ठीक है, बस एक लिखने का तरीका है। यहाँ पर जो कैपिटल वी बता रहा है वो क्या बता रहा है, कलेक्शन ऑफ वॉवेल। ठीक है, सेट को हम कैपिटल लेटर से शो करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लेट सपोज करो, इससे हमने सेट ए कह दिया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ए बोल लो, बी बोलो, सी बोल लो। ओके, अच्छा, ये तो समझ में आ गया। अगर आपसे हम ये कहें, आप ये बताओ, क्वेश्चन अगर आपसे हम ये पूछ लें कि राइट कलेक्शन
ऑफ इक्वेशन, राइट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, राइट कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। काफ़ी सिंपल है। आपको क्या करना है, बस ये देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है और इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसके कलेक्शन को आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये बताओ इसका सॉल्यूशन कौन कौन सा आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे इसका 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा 2 और एक आएगा 3। ठीक है, अब इसे आपको रोस्टर फॉर्म में दिखाना है। तो सबसे पहले एलिमेंट क्या आ गया 2, फिर क्या आ गया 3, इन दोनों के बीच एक हम कॉमा का यूज़ करेंगे और इसे हम कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। ओके, ठीक है, तो ये क्या बन गया, रोस्टर फॉर्म बन गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में ये होगा कि जो भी एलिमेंट है, ठीक है, जो भी एलिमेंट है उसमें क्या होगा, एक कॉमन प्रॉपर्टी होगा। जो भी एलिमेंट है उसमें कॉमन कॉमन प्रॉपर्टी होगा। और जैसे कि ये देख लो, लेट्स सपोज करो कि हम ऐसा कहते हैं AEIOU, ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है। ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है। अगर आपसे हम ये कहते हैं कि कन्वर्ट दिस रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, कन्वर्ट दिस रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, तो आप बस ये देखो, ये जो एलिमेंट है ना, ये जो एलिमेंट है AEIOU, ये सारे में क्या है, एक कॉमन प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, जो भी एलिमेंट आएगा उसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी होगा जो कि बाहर वाले एलिमेंट से डिफरेंट होगा। ठीक है, तो अगर आपसे ये कह दिया जाए कि कन्वर्ट दिस रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो जरा ध्यान से देखो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अगर इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डेट इज रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मेथड क्या होगा, लेट्स सपोज करो कि इसे हमने सेट V कह दिया, तो आप ऐसे लिखोगे सेट V इज इक्वल टू, यहाँ पर तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक हम x ले लेते हैं, यहाँ पर क्या लेंगे, x लेंगे। इसके बाद एक हम सिंबल यूज़ करेंगे और इस सिंबल का क्या नेम है, कोलोन। ठीक है, इस सिंबल को हम क्या कहेंगे, कोलोन कहेंगे। अच्छा, अब ये देखो, इसके बाद क्या कहेंगे, अब आपको कुछ ऐसा डिफाइन करना है कि ये जो सारा एलिमेंट है AEIOU ये x के अंदर में आ जाए। ठीक है, आपको x को ऐसे डिफाइन करना है कि सारा एलिमेंट AEIOU इस सेट के अंदर में आ जाए। फिर से सुन लीजिए, सबसे पहले हमने x लगाया, x के बाद हमने एक कॉलन का यूज़ किया और इसके बाद x को आपको इस तरह से डिफाइन करना है कि सारा एलिमेंट AEIOU इस सेट के अंदर में आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे, x इज, यहाँ देखो AEIOU में क्या सिमिलरिटी है, ये सारा अल्फ़ाबेट क्या है, ये जो सारा अल्फ़ाबेट है वो आपका वॉवेल है। ठीक है, तो ऐसा लिखेंगे x इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज करो V इक्वल टू AEIOU दे रखा है और आपको कहा गया है कि कन्वर्ट दिस रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर तो V ही रहेगा, इक्वल टू आएगा, फिर क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। अब यहाँ पर x ले लो, अब आपको x को इस तरह से डिफाइन करना है कि सारा एलिमेंट AEIOU इस सेट के अंदर में आ जाए। ठीक है, तो अपने को तो ये दिख रहा है कि AEIOU जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि x इज वॉवेल ऑफ AEIOU, क्या है तुम्हारा, वॉवेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, तो हम लिखेंगे x इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ऐसे लिखते ही वो सारा एलिमेंट आ जाएगा, A भी आ जाएगा, I भी आ जाएगा, O भी आ जाएगा, E भी आ जाएगा और U भी आ जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस पर, तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ देखो, लेट्स सपोज करो कि क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कन्वर्ट दिस रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, और आपको रोस्टर फॉर्म ये दे रखा है A इज इक्वल टू 1 4 9 16। ओके, ये कौन सा फॉर्म है, ये आपका रोस्टर फॉर्म है। और 1 4 9 16 क्या है, सेट A का एलिमेंट है। इस सेट के अंदर में जो भी वैल्यू आ रहा है 1 4 9 16, ये क्या है, सेट A का एलिमेंट है।
ओके, अब इसे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप बस ये देखो 1 4 9 16, सबसे पहला स्टेप क्या था, देखो सबसे पहला स्टेप तो ये था, हमने ए को क्या लिखा एक्स, उसके बाद क्या यूज़ किया, एक सिंबल यूज़ किया विच इज़ नोन एज कोलोन, ये कोलोन का सिंबल है। अब एक्स को आपको ऐसे डिफाइन करना है कि सारा वैल्यू 1 4 9 16 इस सेट ए के अंदर में आ जाए। तो आप क्या लिखोगे बताओ, देखो 1 आ गया, फिर क्या गया, 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 आएगा। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या कर दिया हमने, एन स्क्वायर लिख दिया, फिर लिखा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ देखो, जब आपने n को 1 से लेकर 4 तक, जब आप n को 1 से लेकर 4 तक जाओगे तो यहाँ पर इन्फिनाइट वैल्यू है, लेकिन आपको बस नेचुरल नंबर लेना है 1 से लेकर 4 के बीच में। तो 1 से लेकर 4 के बीच में कौन कौन सा नेचुरल नंबर आ जाएगा, 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 पे इक्वल टू लगा हुआ है, यहाँ 4 पे इक्वल टू तो 4 भी आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। n का वैल्यू 1 पुट करने पे क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर आ गया, 2 स्क्वायर करने पे क्या मिल जाएगा 4, 3 का स्क्वायर करने पे क्या मिल जाएगा 9, 4 का स्क्वायर करने पे क्या मिल जाएगा 16। ओके, चलो आगे देखते हैं। लेट्स सपोज करो सेट B इज इक्वल टू 2 4 8 16 32 ये दे रखा है, ठीक है, 2 4 8 16 32 दे रखा है, और आपको क्या करना है बताओ, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, ये आपका रोस्टर फॉर्म है, और 2 4 8 16 32 क्या है, सेट बी का एलिमेंट है। तो जब आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सेट बी इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स, एक्स के बाद क्या यूज़ करेंगे, एक कॉलन का यूज़ करेंगे। अब फिर से वही काम करना है, एक्स को ऐसे डिफाइन करना है कि ये सारा एलिमेंट सेट बी के अंदर में कंटेन हो जाए। तो देखो 2 की पावर 1 करने पे क्या आ गया, 2 आ गया, 2 की पावर 2 करने पे क्या आ गया 4, 2 की पावर 3 करने पे क्या आ गया 8, 2 की पावर 4 करने पे 16, 2 की पावर 5 करने पे 32 मिलेगा। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, 2 की पावर n सॉरी x इज इक्वल टू 2 की पावर n, और हमने लिख दिया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n को कहाँ से कहाँ तक लेकर जाएंगे, 1 से लेकर जाएंगे, क्योंकि 1 पुट करने पे क्या मिलेगा 2, फिर कहाँ तक जाएंगे 5 तक जाएंगे। ऐसे करने से क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 4 5 ये सारा वैल्यू आ जाएगा, और 1 पुट करने पे 2 मिलेगा, 2 पुट करने पे 4 मिलेगा, 3 पुट करने पे 8, 4 पुट करने पे क्या मिलेगा 16, 2 की पावर 5 क्या होता है 32 होता है, ठीक है। लेट्स सपोज करो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सेट सी इज इक्वल टू 2 4 6, चलो 3 ले लेते हैं इस बार, 3 6 9 12 और ले लो, 15 ले लो, ठीक है। अब आप ये देखो 3 6 9 12 15 ये क्या है, सेट सी का एलिमेंट है, और ये कौन सा फॉर्म में दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। इसे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जब आपको इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप तो ये लिखोगे सेट सी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स, एक्स के बाद हमने एक कॉलन का यूज़ किया। अब एक्स को ऐसे डिफाइन करना है कि फिर से सारा एलिमेंट इस सेट के अंदर में आ जाए। तो 3 इंटू 1 तो 3 हो गया, 3 इंटू 2 करने पे क्या गया 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 15 आ गया। तो इसे लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एन, एन क्या होगा नेचुरल नंबर होगा, एंड क्या होगा, एंड एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ से भाई 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा 5 तक जाएगा। देखो 1 पुट करने पे ये आ गया 3, ठीक, 2 पुट करने पे 6, 3 पुट करने पे 9, 4 पुट करने पे 12, 5 पुट करने पे क्या गया 15 आ गया। तो बस ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म से अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो तो काफ़ी इजी है, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म में दे रखा है और सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बस थोड़ा सा सोचना है, ठीक है, बस थोड़ा सा सोचिएगा हो जाएगा। मेथड यही है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर यही क्वेश्चन होता कि ये सेट दे रखा है, ये सेट दे रखा है और आपसे कहा गया है कन्वर्ट दिस इनटू रोस्टर फॉर्म, तो आपको क्या करना है बताओ,
n क्या होगा, नेचुरल नंबर, n का वैल्यू पहले क्या पुट करेंगे, 1, तो 1 पुट करने पे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। 2 पुट करने पे क्या मिलेगा, 4, 3 पुट करने पे 9, 4 पुट करने पे 16 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ देखो, ये जो एलिमेंट है 1 4 9 16, ये सेट ए से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपसे हम ये कहें कि सेट, ये जो एलिमेंट 4 है, एलिमेंट 4 सेट ए से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप क्या कहोगे, बिल्कुल कर रहा है। ये जो एलिमेंट 4 है वो आपका सेट ए से बिलोंग कर रहा है। तो अगर कोई एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करता है, लेट्स सपोज करो एलिमेंट 4 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, अगर एलिमेंट 4 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो इसे मैथमेटिकली हम कैसे शो करेंगे। तो मैथमेटिकली इसे दिखाने का एक तरीका होता है, डेट इज 4 बिलोंग्स टू सेट ए, और बिलोंग्स टू का सिंबल क्या होता है, ये सिंबल होता है। ठीक है, ये किसका सिंबल है बताओ, ये आपका बिलोंग्स टू का सिंबल है। फिर से सुन लो, अगर 4, यहाँ देखो 4 सेट ए से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो 4 जो है सेट ए के अंदर में आ रहा है, सेट ए के अंदर में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि सेट ए से बिलोंग कर रहा है। तो बिलोंग्स टू को मैथमेटिकली शो करने का ये सिंबल होता है। ठीक है, जैसे कि 32 सेट बी से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, 32 बिलोंग्स टू सेट बी। क्या इस सेट में, सेट बी में 10 बी से बिलोंग कर रहा है, सेट बी में 10 जो एलिमेंट है क्या सेट बी से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, 10 इसमें है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो अगर डज नॉट होगा तो बस क्या करेंगे, इस पर एक स्लैश का सिंबल लगा देंगे, बिलोंग्स टू में बस एक स्लैश लगा दो। तो ये क्या बता रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू, ये क्या बता रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू पर। क्वेश्चन आप ये लिख लो, क्वेश्चन ये है, सेट ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू n बाई n प्लस 2, ठीक है, कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। 1 बिलोंग्स टू ए, 1/3 बिलोंग्स टू ए, सी 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 5/7 बिलोंग्स टू ए, 7/9 belongs to A, 6/8 2/3 belongs to A, ठीक है, 4/6 कर लो। चलो यहाँ देखो, सबसे पहले ये जो सेट दे रखा है वो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो क्वेश्चन सॉल्व करने में अपने को इजी होगा। तो आप इसे पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। n का वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर है, और n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेके 5 तक जा रहा है, तो 1 पुट करने पे क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा, 2 पुट करने पे क्या मिलेगा, 2/4, 3 पुट करने पे क्या मिलेगा, 3/5, 4 पुट करने पे क्या मिलेगा, 4/4 क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा ना, ठीक है। 5 पे क्या मिल जाएगा, 5/7 मिल जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से वेरीफाई कर लो, 1 पे क्या मिलेगा, 1/3, 2 पे क्या मिलेगा, 2/4, 3 पे क्या मिलेगा, 3 यहाँ पर, 3 + 2 5, 4 पे क्या मिलेगा, 4/6, 5 पे क्या मिलेगा, 5/7 मिल जाएगा। अब आप यहाँ देखो, आपसे ये कहा गया है कि 1 जो है सेट ए से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप ये देखो 1 इसमें आया क्या, 1 नहीं आया ना, तो ये ऑप्शन सही है गलत है, ये ऑप्शन आपका गलत है।
ठीक है। 1 क्या होगा, ए से बिलोंग करेगा क्या, 1 ए से बिलोंग नहीं करेगा। तो ये अगर 1 ए से बिलोंग नहीं कर रहा है तो यानी कि ऑप्शन ए इज रॉन्ग। 1/3 ए से बिलोंग कर रहा है क्या, कर रहा है ना। 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सही है गलत है, बिल्कुल सही है। 3 इसे बिलोंग नहीं कर रहा है, 3 इसमें है ही नहीं। 5/7 बिलोंग कर रहा है क्या, कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। 7/9 कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, ठीक है। 2/3 इसे बिलोंग कर रहा है क्या, 2/3 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, देखो 2/3 नहीं आया, सॉरी आ गया ना 2/3। यहाँ देखो गौर से देखो, यहाँ पर 4/6 है, तो 4/6 को जब कैंसिल करोगे तो क्या मिल जाएगा, देखो 2/3 मिल जाएगा, ठीक है। तो 2/3 ए से बिलोंग करता है कि नहीं करता है, करता है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। 4/6 देख लो, 4/6 ए से बिलोंग नहीं करता है, गलत है ना, 4/6 ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ देखो, जब आप रोस्टर फॉर्म लिखोगे, लेट्स सपोज करो कि आपने एक सेट ए लिखा 1 2 3 4, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में आप ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को आगे पीछे करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोस्टर फॉर्म में आप ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को आगे पीछे करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर इन रोस्टर फॉर्म, ओके। तो जैसे कि अगर मान लो आप इसे ऐसे लिख लो, सेट बी इज इक्वल टू सेट ए इक्वल टू 2 1 3 4, क्या ये सेट अलग है क्या, नहीं, क्योंकि आपने बस ऑर्डर को चेंज किया, 1 के प्लेस पे क्या कर दिया, 2 को कर दिया, तो ऑर्डर को चेंज करने से सेट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और एक बात आपको बता दें कि जब हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, जब आप रोस्टर फॉर्म या फिर टेबलर फॉर्म लिखोगे, तो एलिमेंट का जो रिपीटेशन होगा उसे हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं। रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट को हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। नोट में लिख लीजिए, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट जनरली does not taken in roster form, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख लो, चलो यहीं पर समझा देते हैं। लेट्स सपोज सेट ए है 1 1 3 5 5 7 5, ठीक है। तो भाई ये जो है 1 1 3 5 5 7 5, इसमें क्या हो रहा है, 1 का 2 बार रिपीटेशन हो गया, 5 पे कितने बार रिपीटेशन हुआ, 3 बार रिपीटेशन हो गया। तो हम जनरली क्या करेंगे, इस सेट को हम 1 3 5 7 ऐसे दिखाया करेंगे, ओके। एलिमेंट का रिपीटेशन को हम बार बार नहीं शो करेंगे, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो, लेट्स सपोज करो कि आपको एक सेट फॉर्म करना है, सेट ए एक्स इज अल्फा बेट ऑफ, क्या ले लें बताओ, चलो स्कूल ले लो, स्कूल, ठीक है। एक्स क्या है बताओ, अल्फा बेट ऑफ स्कूल है। तो इसे जब ये कौन सा फॉर्म में दे रखा है, ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। जब आप इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेट ए इज इक्वल टू अल्फाबेट ऑफ स्कूल। स्कूल में कौन कौन सा अल्फाबेट आएगा, एस आएगा, सी आएगा, एच आएगा, ओ आएगा, ओ आएगा और एल आएगा। एस कितने बार आया, बस एक बार आया है, तो एस लिख दिया हमने। सी कितने बार आया, एक बार आया। एच कितने बार आया, एच एक बार ही आया। ओ कितने बार आया, 2 बार आया, तो ओ को हम बस एक बार ही दिखाएंगे, ठीक है। एल कितने बार आया, एक बार ही आया। तो ये क्या है आपका, इसका रोस्टर फॉर्म है। दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट ए, ओके। अब कुछ स्पेशल सिंबल है जो कि सेट में यूज़ किया जाता है। कुछ स्पेशल सिंबल आपको याद रखना है जो कि सेट में यूज़ होता है, और ये स्पेशल सिंबल पूरे इंटायर मैथ में यूज़ होगा,
ठीक है, जब भी आपको ये सिंबल दिखेगा तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये सिंबल क्या कहना चाहता है। तो लिख लो, तो आप लिखो सिंबल ऑफ सम स्पेशल सेट, सिंबल ऑफ सम स्पेशल सेट, सिंबल ऑफ सम स्पेशल सेट। पहला सिंबल क्या है? एन। एन क्या बताता है? एन इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर होगा, तो ये बताओ सेट ऑफ नेचुरल नंबर पहले कौन सा नेचुरल नंबर आएगा? 1 2 3 4 ऐसे आ जाएगा, और इसे हम क्या करेंगे? सेट से दिखा देंगे, ठीक है। इट इज सेट ऑफ। सेकेंड लिख लो, सेकेंड क्या है? आर। चलो आई लिख लो, आई। आई का मतलब क्या है? इंटीजर, या फिर इसे आप कैपिटल जेड से भी शो करते हो। इट इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर। थर्ड में आर। आर क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, 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 ठीक है। और क्यू क्या है? सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, ठीक है। 5 में अच्छा, अगर मान लो आप ऐसे कर दो, आई प्लस कर दो, आई के ऊपर क्या लगा दिया? पॉजिटिव साइन का सिंबल यूज कर लिया, या फिर ऐसे कर लो जेड प्लस। इसका मतलब क्या है? सेट ऑफ इंटीजर तो होगा, लेकिन अब कैसा होगा? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो ये क्या बन जाएगा? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा आप ये बताओ, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होगा? जीरो आएगा क्या पॉजिटिव इंटीजर में? तो जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना तो नेगेटिव इंटीजर है, तो जीरो आपका नहीं आएगा। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से होगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, चलते चला जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा क्यू प्लस लगा दे, तब बताओ क्या होगा? क्यू प्लस का क्या मतलब है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर यहाँ पर माइनस हो जाए तब, आई माइनस हो जाए या फिर जेड माइनस हो जाए, इसका क्या मतलब है? सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर, ओके। क्यू माइनस का क्या मतलब हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि आपको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ए इज इक्वल टू 1/2, 1/3, सॉरी 2/3, 3/4, 4/5, ठीक है। आपको क्या करना है? इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है? सबसे पहले क्या आया? 1, फिर क्या आ गया? 2, यहाँ पर 2 तो 3, 3 पर 4, 4 पर 5। डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 1, और कितने से ज़्यादा है? 1 से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर 1 है तो इसमें 1 ऐड कर दो तो आपको डिनोमिनेटर मिल जाएगा। नोमिनेटर में 1 ऐड करने पे क्या मिलता है? डिनोमिनेटर। सारे नोमिनेटर में 1 ऐड करोगे तो उसका डिनोमिनेटर आपको मिल जाएगा। तो आप इसे कैसे लिखोगे? सेट ए इज इक्वल टू एक्स, और एक्स क्या है? एक्स इज इक्वल टू n/n+1। अगर ऊपर में आप नोमिनेटर n ले रहे हो तो नीचे में क्या लेना पड़ेगा? एक ज़्यादा लेना पड़ेगा, n+1। n क्या है? नेचुरल नंबर, एंड
n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक जा रहे हैं बताओ, 4 तक जा रहे हैं हम लोग। देख लो सारा एलिमेंट आ गया ना, 1/2 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, 3/4, 4/5। ओके, चलिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेट्स के टाइप के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए थैंक यू।